Okay, so after dealing with our set of questions from chapter 1, now we will be focusing on our chapter 2, that is historiography, Indian tradition. Important questions जो previous year board में पूछे गए. Our very first question will be subaltern history. Subaltern history की जब आप बात करते हो तो अगेन जैसे पीछे के चैप्टर में हमने कीवर्ड्स के बारे में बात की थी, स्ट्रक्चर की बात की थी कि क्या स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है फॉर राइटिंग एन आंसर ऑन सबऑल्टर्न हिस्ट्री. पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन आएगा. ओके, इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करोगे कि सबऑल्टर्न द वर्ड इटसेल्फ मींस द बॉटम मोस्ट रैंक. एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में बताओगे, इटालियन स्कॉलर हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ सबऑल्टर्न. ठीक है, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स बताओगे पॉइंट 2 में एंड पॉइंट 3 में. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सबऑल्टर्न हिस्ट्री क्या था, याद होगा आप लोगों को. तो टू गिव डिटेल्ड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब इन आवर इंडियन हिस्ट्री. तो वो आपको ये 2 पॉइंट में कवर करना है. 4th पॉइंट में आप एग्जांपल्स दोगे सम ऑफ द वर्क ऑफ सबऑल्टर्न हिस्ट्री, जहां पर आपको एग्जांपल्स में कौन आ जाएंगे, वर्क ऑफ डॉक्टर अंबेडकर आएगा आपको. ठीक है, महात्मा फुले आएगा आपको, गुलामगिरी बुक का नाम मेंशन कर सकते हो. ओके, तो दैट इज हाउ यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग द आंसर फॉर सबऑल्टर्न हिस्ट्री. ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा फॉर सबऑल्टर्न हिस्ट्री. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव मोमेंटम. टॉपिक कराते वक्त एक एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था, दैट एज पर न्यूटन्स लॉ एवरी एक्शन विल हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो हमारी राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही रहा है कि पहले ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी जिसको हम कॉलोनियल का नाम बोलते हैं. ओके, जिसको हम ओरिएंटलिस्ट का नाम बोलते हैं. प्रेजुडाइस लिखी, बायस्ड लिखी, वन साइडेड लिखी. तो उसके बाद हमारे अपने लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि हम उसके अपोजिट पैरामीटर्स पे लिखेंगे. हम रियल हिस्ट्री को लिखेंगे, अपने वर्क को ग्लोरीफाई करेंगे, अपने पास्ट की जो अचीवमेंट्स है उसको हाईलाइट करेंगे. तो ये आंसर उसी पे फोकस करता है, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री रिसीव रीजनल हिस्ट्री रिसीव मोमेंटम. जहाँ पर आपका पहला पॉइंट आएगा, जहाँ पर आप इसको इंट्रोडक्शन में मेंशन करोगे कि हाउ इंडियन स्कॉलर्स लाइक विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, दामोदर कोसंबी, ओके, द ग्रेट वीडी सावरकर, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है. ये लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द रीजनल पीरियड. तो आपको इंट्रो में आएगा. सेकंड एंड थर्ड में आप एग्जाम्पल दोगे, जैसे विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जी की किताब का एग्जाम्पल दोगे आप. ठीक है, आप बताओगे कि कैसा उन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ही वाज हिमसेल्फ एन आर्ट क्या बोलोगे स्पेशलिस्ट. लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक, कल्चर, ट्रेडिशन, उन पे उन्होंने काफी सारा लिखा है. एंड थर्ड, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, दैट एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रीजनल हिस्ट्री का ये था, पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑफ देयर रीजन. ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि लोगों ने अपने एरिया के, अपने आसपास के इलाके के बारे में लिखना शुरू किया. तो दिस लेड टू कमिंग अप ऑफ, आपको अगले पॉइंट में आएगा, मोर रीजनल कंटेंट बिकेम अवेलेबल. ठीक है, अब तक क्या था, ब्रिटिश लिख रहे थे इंग्लिश में, इंडियंस को वो लैंग्वेज में उतना कंफर्ट नहीं था. रीजनल हिस्ट्री के ग्रो करने से आपको ये देखने मिलता है दैट ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लोकल लैंग्वेजेस में आने लगा. And that is how regional history grew and people started writing of their own respective places and culture. तो ये याद रखो, फ्लो में इंट्रोडक्शन में आप उनके नाम बताओगे, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के जिनका कंट्रीब्यूशन है रीजनल लेवल पे. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट पे आपको हाईलाइट करना है ऑब्जेक्टिव्स कि कैसे रीजनल हिस्ट्री ग्रो करी, एंड यू विल गेट द 2 मार्क्स. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े. जब इनकी बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्कॉलर जिनका कंट्रीब्यूशन आता है इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल हिस्ट्री. ठीक है, अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, याद रखो, ही वाज अ वेरी फेमस स्कॉलर. जैसे मैंने आपको कहा, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें जिनमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन हायर कर रखा था. ओके, अब इनका आप लिटरेचर वाइज जाओगे तो 22 वॉल्यूम्स इन्होंने लिखी है ऑन मराठ्यांचे इतिहासाचे साधने. ठीक है, ये याद रखना, ये नाम याद रहना चाहिए, मराठ्यांचा इतिहासाचे साधने. इसकी 22 वॉल्यूम्स उन्होंने लिखी है.
उसके अलावा जब आप आगे जाओगे तो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेर ही मेड द पीपल रियलाइज दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, वो आएगा एंड ही गेव मोर फोकस टू टाइम, प्लेस, ठीक है, पर्सनालिटी, ये याद रखना। एक प्रॉपर अपडेटेड हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू हिम इज विच हाईलाइट्स देम इन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। वो हिस्ट्री जो टाइम, प्लेस और पर्सनालिटी को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाती है, वो आपको एक टेक्निकली राइट हिस्ट्री देखने मिलती है। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े। उसमें एक पॉइंट आपको और याद करना है, हिज वर्क्स प्लेड अ मेजर रोल in the writing of regional history। ठीक है, इन कीवर्ड्स पे आपको पॉइंट्स बनाने हैं, तो आपका आंसर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े विल बी कंप्लीटेड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। रिपीटेड कॉन्सेप्ट है पर उसमें डिफरेंस है, ठीक है। चैप्टर 1 का मार्क्सिस्ट हिस्ट्री फोकस करता है यूरोप पे, चैप्टर 2 का मार्क्सिस्ट हिस्ट्री फोकस करेगा आपका इंडिया पे। आइडियोलॉजी, द थॉट बिहाइंड मार्क्सिस्ट हिस्ट्री इज नन अदर देन बट कार्ल मार्क्स, बट इंडिया का मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पूरा अलग है बच्चों। चैप्टर 1 का आपका यूरोप का फोकस करता है क्लास स्ट्रगल पे, क्योंकि वहां पे क्लास डिफरेंसेस थे। हमारे यहाँ पे इशू कास्ट का था, तो कास्ट डिफरेंसेस हम स्टडी करेंगे। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में एक याद रखना, पहले पॉइंट में आपको आएगा कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री किन चीजों के बारे में पढ़ती है, तो वो उसमें आपको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके अलावा आ जाएगा आपका कास्ट सिस्टम एटसेट्रा, ये इश्यूज थे हमारे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के इंडिया में। दूसरा, जब आप बात करोगे तो मोर फोकस वाज गिवन, 2 प्रायोरिटी फोकस रहते थे आपके, टू अंडरस्टैंड सोशल इश्यूज एंड ट्रांजिशंस ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो सोशल इश्यूज जो भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उनको स्टडी करता है आपका मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। एट द सेम टाइम ट्रांजिशन, चेंजेस आए ना, कास्ट सिस्टम टाइम के साथ चेंज होता गया, उतना रिजिड नहीं है, पहले से बेटर होता गया, उसको मार्क्सिस्ट हिस्ट्री स्टडी करता है। तीसरे में आप नोटेबल स्कॉलर्स मेंशन कर दो, ओके, तो वहां पर आपको श्रीपत अमृत दंगे आ जाएंगे, ठीक है, कोसंबी आ जाएंगे, 1-2 नाम और लिख के आप एटसेट्रा लिख सकते हो, इनके वर्क्स को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। कमराट दंगे की भी किताब आपको आएगी, ठीक है, वो सारी बुक्स को मेंशन करो कि आपका मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का आंसर विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अगेन मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की तरह ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, बट फेमिनिस्ट हिस्ट्री यूरोप में अलग इश्यूज पे बात करता है, फेमिनिस्ट हिस्ट्री इंडिया में अलग इश्यूज पे बात करेगा। पर एक एजेंडा बड़ा कॉमन था फेमिनिस्ट हिस्ट्री में, ठीक है, दैट वाज स्ट्रक्चरिंग, या मेंशन करोगे तो रीस्ट्रक्चरिंग ज्यादा बेटर रहेगा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन को हाईलाइट करना, ये पॉइंट था। इसके आगे नोटेबल स्कॉलर्स जिनके कंट्रीब्यूशन रहे फेमिनिस्ट हिस्ट्री के ग्रोथ में इंडिया के, तो सबसे पहले जिनके बिना फेमिनिस्ट हिस्ट्री हो नहीं सकती वो आ जाएगी हमारी ताराबाई शिंदे, ठीक है, ये फॉरमोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर्स है जिन्होंने फेमिनिस्ट हिस्ट्री में वर्क किया है, बीइंग अ वुमेन। इनका आपको नोटेबल वर्क आ जाएगा स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, बुक रिटन बाय हिम, ये आएगा। पंडिता रामाबाई की आप एग्जाम्पल ले सकते हो, पंडिता रामाबाई का आपको कौन सा एग्जाम्पल लेना है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, ये 2 बुक्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप आगे मेंशन कर सकते हो कि कैसे विमेन हिस्टोरियोग्राफी या फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी फोकस करता है। पहले तो बता दिए रिस्ट्रक्चरिंग, एट द सेम टाइम टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन्स इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। विद दिस सेकेंड चैप्टर के हमारे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस
कंप्लीट होते हैं। बट इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। उसमें एक आपका ओरिएंटलिस्ट आ जाएगा, एक आपका नेशनलिस्ट आ जाएगा, तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए वो। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स याद रखो बेटा, ग्रुप ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स विच एडमायर्ड एंड हैड इंस्पिरेशन टुवर्ड्स कल्चर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रोड अबाउट इंडियन हिस्ट्री, वो आपके ओरिएंटलिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। उसमें आप मेंशन कर सकते हो, फ्रेडरिच मैक्स मुलर का नाम मेंशन कर सकते हो, कैसे उसने संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया वगैरह। एंड ही ऑल्सो गेव अप द स्टेटमेंट दैट संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इन पॉइंट्स पे आपका ओरिएंटलिस्ट का आंसर बन जाएगा। नेशनलिस्ट 3 मार्क के लिए आएगा, अगर आएगा तो इट इज इम्पोर्टेंट। नेशनलिस्टिक याद रखो वाज अ रिएक्शन टू ऑल द यूरोपियन वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, पहला स्कूल ऑफ थॉट जहां पर हम इंडियंस ने खुद लिखना शुरू किया, तो वो आपको आना चाहिए। इंडियन स्कॉलर्स हु स्टडीड इन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एंड रोट ग्लोरिफाइड अबाउट इंडियन हिस्ट्री आर कॉल्ड एज नेशनलिस्ट स्कॉलर्स। फिर आप उनके एग्जांपल्स दो, वीबी सावरकर जी की किताब का नाम आएगा, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में जिन्होंने बुक लिखी, वो कंट्रीब्यूशन बताओ कि कैसे नेशनलिस्टिक हिस्ट्री से राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री ग्रो करना शुरू हुआ, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर।